इसके बारे में जब लोगों का ये था कि ये बैक होगा, तो वो क्योंकि पूरी दुनिया इस पे आ गई और हर मुल्क ने अपना रोड मैप देना शुरू कर दिया। जो आपको नजर आ रहा है ये सबसे पहले जोल्टा JE70D रेगुलर है। ये वाला जो मॉडल है ये जोल्टा स्कूटी है। ये वाला जो मॉडल है ये स्पेशल एडिशन है जोल्टा का। ये थोड़ा सा महंगा है लेकिन इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। अच्छा, इसमें ये भी था कि लोगों को शुरू में ये था कि ये सब्जेक्ट बेसिकली सक्सेसफुल नहीं होगा और फिर वो आगे प्रूव नहीं हुए होते, तो लोगों को होता है कि यार शायद ये बैग चला जाए, और वो है बहुत सारी चीजें। पाकिस्तान की पहचान, पाकिस्तान की शान, जोल्टा इलेक्ट्रिक पाकिस्तान, जो कि दुनिया भर में इस वक्त पसंद किया जा रहा है। पाकिस्तान में इसकी डिमांड बहुत ही ज़्यादा है। वो क्यों है और आप तक पहुंचने के लिए इस मोटरसाइकिल को किन किन मराहल से गुजरना पड़ता है और किस तरह की जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने के बाद ये बाइक आप तक पहुंचते हैं, ये दिखाएंगे आपको आज इस वीडियो में। तो चलिए चलते हैं जोल्टा इलेक्ट्रिक पाकिस्तान की फैक्ट्री में। जोल्टा का मोटर डिपार्टमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, जहाँ पर मोटर्स बनाई जाती हैं जो टायर के लिए बनाई जाती हैं, जो मोटर्स बनाने के बाद उन टायर्स के ऊपर लगाई जाती हैं ताकि जो मोटर बाइक्स हैं वो बेहतर तरीके से चल सकें। और इसकी जो टायर्स हैं वो बहुत डिफरेंट होते हैं उन टायर से जो इस वक्त पेट्रोल पर बाइक चलते हैं। तो इसके ऊपर हमारे साथ बात करने के लिए जो मौजूद हैं साहब, इनसे पूछते हैं कि यहाँ क्या क्या प्रोसेस होता है। सर आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम सैयद उस्मान अली है। सबसे पहले तो हम इसके स्टेटर्स जो हैं ये हम इंपोर्ट करते हैं। इन स्टेटर्स पे हम पेपरिंग करके इसको वाइंडिंग के लिए तैयार करते हैं। फिर हमारा वाइंडर इस पे वाइंडिंग करता है, जैसे कि ये वाइंडिंग हुई हुई है। इसको अच्छी तरह से प्रोटेक्ट किया जाता है। इस पे ये रिंग लगाए जाते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर आएंगे, ये नेक्स्ट स्टेप इसका है। यहाँ पर पेपर को कट करने के बाद पेपर को अंदर फोल्ड किया जाता है ताकि कोई भी, इससे श्योरिटी से हम बच सकें कि कोई भी तार बाहर जाए। ठीक है, इसके बाद फिर हम उसे स्टिक लगाते हैं, जैसे कि वो आपने फर्स्ट टेबल के ऊपर देखा वो लड़का स्टिक लगा रहा है। ये स्टिक बेसिकली प्लास्टिक की भी हो सकती है। एक स्टिक दिखाएं, ये स्टिक ये बेसिकली प्लास्टिक की भी हो सकती है और फाइबर की भी, और ये फाइबर और प्लास्टिक का मिक्सचर भी हो सकती है। जो हम स्टिक यूज़ कर रहे हैं ये प्लास्टिक और फाइबर का मिक्सचर है। तो आप कहाँ जाएंगे? जी, अब हम नेक्स्ट जाएंगे प्रेस मशीन के ऊपर, जहाँ पर इसमें बेयरिंग और एक्सल को प्रेस किया जाएगा। देखिए ये हमने अभी एक्सल को प्रेस किया है। ये देखिए, ये इसमें साइज का बहुत सारा डिफरेंस रखा जाता है कि साइज को मैटर किया जाता है कि कहीं से भी कोई चीज़ लूज ना हो, हर चीज़ इस पे फिट बैठे। इसके बाद इसको लॉक लगाया जाता है ताकि एक्सल जब मोटर रनिंग में आए तो एक्सल अपनी जगह ना छोड़े। ये इसका लॉक, ये आप देख सकते हैं, ये लॉक कर दिया। अभी एक्सल इसमें मूवमेंट नहीं करेगा। इसके बाद हम इसको स्लीव्स कहते हैं, जिसे यानी कि इसको इंसुलेट करते हैं कि ये आपस में भी एक दूसरे से शॉर्ट ना हो, क्योंकि ये एक स्टार कनेक्शन के तौर पर यूज़ होता है ये कनेक्शन। इस कनेक्शन के बाद यहाँ से हम इसमें केबल डालते हैं जिससे हम सेंसर के और इन स्लीव्स के कनेक्शन करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट यहाँ आएंगे। इसके बाद हमने इनको सोल्डरिंग पोर्ट के अंदर सोल्ड किया, जिसकी वजह से ये आपस में कंडक्टर हो गए, कंडक्ट हैं। ये स्टार कनेक्शन है। इसके बाद इस पर स्लीव्स चढ़ाई जाएंगी ताकि ये आपस में भी शॉर्ट ना हो। इनमें सबसे ज़्यादा तो इंसुलेटिंग का ख्याल रखा जाता है। अगर कहीं से भी इंसुलेशन लूज हुई तो इसने शॉर्ट हो जाना है। वो स्टेटर के साथ भी शॉर्ट हो सकती है, मोटर वाइंडिंग के साथ भी शॉर्ट हो सकती है। इसीलिए हम इसके जो ये
किनारे हैं स्लीव्स के, ये भी छोटे रखते हैं और ऊपर से प्रेस करके इसको बंद कर दिया जाता है ताकि हमारे लिए हम डेड श्योर हों कि ये कहीं से शॉर्ट नहीं है। अब हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है, हम सेंसर हॉल सेंसर की तरफ जाएंगे। यहाँ पर हम हॉल सेंसर, इस मोटर को सेंसर लगाया जाता है जिससे ये मैग्नेट्स इसे सेंस करते हैं और ये अपनी कंपैटिबिलिटी अच्छी तरह परफॉर्म करती है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ये सोल्डर हुआ है सारी जगह से। ये देखें, ये इसके कनेक्शंस हैं। इसके बाद हम दोबारा प्रेस मशीन पे जाएंगे जहाँ इस मोटर को प्रेस किया जाएगा। इस मोटर को प्रेस करने के बाद ये मोटर का लेफ्ट साइड वाला कवर और राइट साइड वाला कवर दोनों लगाने के बाद इसको आउटर में फिक्स कर दिया जाता है। इस टाइम ये मोटर बिल्कुल कंप्लीट है और इसको वाटर प्रूफिंग के लिए RTV, जिसे रूम टेम्परेचर वल्कनाइजिंग कहा जाता है, वो हमने लगा दी है। और इसके कनेक्टर को भी हमने वाटर प्रूफिंग से बचने के लिए इसमें भी RTV लगा दी है। ठीक है उस्मान, इसके बाद का प्रोसेस क्या होता है? इसके बाद मोटर को भी कंप्लीट टायर किस तरह जी इसके बाद मोटर को हम व्हील शॉप भेज देते हैं जहाँ पर इसमें स्पोक्स लगती हैं और इस पे व्हील चढ़ा दिया जाता है। जो कंप्लीट व्हील आपके पास पड़ा है, जो आप हमें दिखा सकते हैं कैसे तैयार होता है? जी कंप्लीट व्हील हमारे पास है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। बेसिकली इसको, ये जो इसकी केबल है, ये कनेक्शन केबल, इसको हम बैटरीज के साथ कनेक्ट किया जाता है और इसमें कंट्रोलर लगाया जाता है जो कि 48 वोल्ट और 60 वोल्ट, इन दोनों में से कोई भी जिस टाइप की मोटर हमें चाहिए होती है वो दोनों में से किसी भी वोल्ट का हम कंट्रोलर इसमें लगा देते हैं। अब ये टायर कंप्लीट हो गया। जी ये टायर कंप्लीट हो गया। ये टायर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद इसे फिट कर दिया जाता है बाइक में और फिर ये मोटर चलने के काबिल होती है। ये जो मोटर डिपार्टमेंट है, अब इसका हमने पूरा विजिट कर लिया है। ये आप देख रहे होंगे कि किस तरह से सब काम कर रहे हैं। आज असल में सिर्फ मेरी वजह से ये लोग सारे मौजूद हैं यहाँ पे, वरना इस वक्त यहाँ पर छुट्टी हो चुकी होती है। तो अब हम चलते हैं अगले डिपार्टमेंट की तरफ, देखते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है। ये देखिए जी, एक बाइक नज़र आ रहा है जिसके ऊपर ये बैटरी लगी हुई है, बैटरी लग रही है मेरा ख्याल है। यहाँ पे क्या हो रहा है? बॉक्सर लगता है, बॉक्सर बूस्टर बॉक्स बॉक्स लगता है। इस बॉक्स के अंदर क्या है? बैटरी बैटरी है इसके अंदर। 5 बैटरी हैं। अच्छा, तो ये कितनी देर में लगती है? ये 2 मिनट में। 2 मिनट में लग जाती है। अच्छा, इसके आगे वाला कौन सा है? वो जो जगह है वो क्या है? आगे वाला ये है। अच्छा ये है, चलो ये है जी, आगे वाला ये है। ये देखिए, ये बाइक्स भी रखी, ये जो संबल होने हैं ना, ये इनके फ्रेम्स पड़े हुए हैं सारे। अब इन फ्रेम्स के बाद यहाँ से इसको जोड़ने का काम शुरू होता है। ये जोल्टा की बैटरीज हैं जो असम्बल की जा रही हैं। अब देखते हैं कि ये कैसे असम्बल हो रही हैं। ये इसका हैंडल लग रहा है, हैंडल लग रहा है इसका। हाँ जी, हैंडल ये आगे। अच्छा, हैंडल आगे लग रहा है। आप क्या लगा रहे हैं? मीटर लगा रहा है। मीटर लगा रहे हैं। ये इसका मीटर लगेगा सारा। क्या कर रहे हो? ये फ्रंट है, फ्रंट हैंडल फ्रंट हैंडल डाल रहे हो। ऐड करा। ये हाथ में क्या पकड़ा? हाँ जी, गन है। तुमने क्या क्या लगाया? ये हैंडल लगाया, क्या क्या लगाया? हैंडल लगाया और सेट गोल्ड सेट किया, बस ये फिर घर गया? नहीं, घर ही है। बहुत शरारती है यार। अच्छा जी, अब देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है भाईजान? 12 वोल्ट की वायरिंग होगी। 12 वोल्ट की वायरिंग इसमें किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है? में ये मीटर इशारे वगैरह सारा कुछ, ये कन्वर्टर लगा हुआ, इसको 12 वोल्ट की इशारे लगती है। इसमें मीटर हारन वगैरह सारा कुछ चलता है, इशारे वगैरह। ये बताएंगे जब अब ये कितनी जगह से होके आती है ये बाइक? ये बाइक पहले उधर से बॉडी लगती है, बॉडी के बाद फिर मीटर वगैरह, हैंडल वगैरह, फिर यहाँ पे 12 वोल्ट की वायरिंग होती है। अगर मुझे ये बताएं कि इसमें किसी चीज की कमी हो तो आपको कैसे पता चलता है कि ये काम नहीं हुआ और हम आगे नहीं कर सकते? ग्रिप कंपनी है ना, इससे ये जैसे इशारे की तारें हैं, ये हेडलाइट की है, दूसरे बैक लाइट की सब की तारें, ये अगर मेन करंट को फ्यूजर लगा के चेक कर लेते हैं तो अगर मसला कहीं आ जाए तो। अब यहाँ पे वैसे आम जुबान में क्या कहेंगे, क्या क्या चीजें लग रही हैं? आम जबान आम जो लोग होते हैं, गली मोहल्ले के मेरी तरह जो लोग होते हैं, जिनको आपकी टेक्निकल जुबान समझ नहीं आती, उनको क्या बताएंगे कि क्या चीजें लग रही हैं यहाँ पे और किस लिए लग रही हैं? ये बस सप्लाई के लिए लग रही है ना,
12 वोल्ट की सप्लाई के लिए है, हेडलाइट की लाइटिंग वगैरह सारा, अगर ये सप्लाई नहीं होगी तो क्या होगा? ये मीटर वगैरह नहीं चलेगा। ये चीज ये बताओ ना यार, ये आपने बताना है कि ये मीटर वगैरह ये कोई चीज नहीं चलेगी जब तक ये सप्लाई नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम, आप क्या कर रहे हैं? सर मैं फ्यूल टैंक लगा, फ्यूल टैंक लगा रहे हो यार? इसमें फ्यूल टैंक की क्या जरूरत है? ये डेकोरेशन के लिए। क्या क्या लगाएंगे? फ्यूल टैंक, बैक स्प्रे और सीट। फ्यूल टैंक, बैक स्प्रे और सीट। इसके बाद बाइक कहाँ जाता है? फिर आगे चली जाती है वो इलेक्ट्रिक करके, इलेक्ट्रिक के बाद इलेक्ट्रिशियन के पास। ये टैंक जो है ना, फ्यूल टैंक, ये वैसे ही इन्होंने कह रहे हैं हमने वैसे ही लगाया हुआ है, और इसके बारे में अभी सोचा जा रहा है कि इसमें फ्यूल टैंक की जगह क्या लगाया जाना चाहिए ताकि ये जगह भी बेहतर लगे, क्योंकि असल में लोगों को ये आदत हो चुकी है इस टैंक की। इसीलिए जोल्टा जो पाकिस्तान है वो इन टैंक्स को लगा रहा है, क्योंकि लोगों की डिमांड है। अब ये सोचा जा रहा है कि इसमें स्टोरेज के लिए कोई ऐसी जगह बनाई जाए कि ये जगह भी एक तो एक तरह कहते हैं ना कि फ्रेम पूरा होना चाहिए। जब हम किसी वीडियो को बना रहे होते हैं तो इस तरह से इनका भी ये मतलब होता है कि इसका फ्रेम भी पूरा होना चाहिए। तो यहाँ पे जो प्रोसेस हो रहा होता है, ये शॉक्स लगाने के बाद, बाकी चीजें करने के बाद, ये सीट भी लग गई है जी। अब ये बाइक पूरा हो गया, कंप्लीट पूरा हो गया। अब हम आ गए हैं इस जगह पे। यहाँ पे पूछते हैं कि यहाँ क्या होता है। यहाँ क्या होता है भाई? ब्रेकर के कनेक्शन होते हैं यहाँ पे 60 वोल्ट जाने इसको करंट की सप्लाई जाती है। अभी यहाँ से जब आएगी ना गाड़ी तो बॉक्स लगा होता है, तो उसके साथ दो नेगेटिव और पॉजिटिव की दो वायर बाहर होती है, इसकी फ्रेम के अंदर से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो उससे फिर आपका नाम क्या है? अहमद। अहमद, क्या क्या काम होता है यहाँ पे? यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वायर्स काम हो रहा है, हमारे पास इलेक्ट्रिकल वायर्स काम हो रहा है। ठीक है, ये सारा प्रोसेस कैसे होता है? सारी कैसे? सारा प्रोसेस यही लाइन पे हो रहा है सारा कुछ। जो मैकेनिकल वाइज अपने काम कर लेते हैं, उसके बाद फिर अब जो मेन जो सबके उस्ताद है ना, उस्तादों के उस्ताद, वो आए, अब इनसे पूछते हैं कि क्या होता है और किस तरह से सारे काम मुकम्मल किए जाते हैं। सबसे पहले तो हमें माल मिलता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सप्लाई आती है, उसके बाद हम सब सबनी करते हैं। सब सबनी के बाद हम प्रोडक्शन पे गाड़ी चढ़ाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम प्रोडक्शन को पूरी मेंटेन करके नीचे उतारते हैं, ये हम करते हैं। सब सबनी करके, ये सारी सब सबनी करके ना, ये जितनी भी गाड़ी बन रही है सारी पहले सब सबनी की है, उसके बाद ये गाड़ी प्रोडक्ट बन रही है। उसके बाद ये गाड़ी नीचे जाती है, नीचे जाकर उसके बाद गाड़ी की पीढ़ी होती है, पीढ़ी होने के बाद फिर डिस्पैच एरिया में जाती है, ठीक है। उसके बाद ट्रक पे चली जाती है। तो अब आपको दिखाएंगे कैसे टेस्ट की जाती है स्पीड इसकी। ये देखिए, ये अब टायर इसका घूमना शुरू हो गया और ये स्पीड इसकी चेक हो रही है। ये देखें, ये इसका मीटर चेक हो रहा है। इस वक्त की 40 की स्पीड पे जा रहा है बाइक, और ये जवान देखें, ऐसा लग रहा है जैसे पूरा जोर है। जोर लग रहा है? परेशान क्यों है? ये देखिए, ये इसको जैसे जैसे इसको रेस देने की कोशिश करेगा वैसे वैसे इसकी पावर बढ़ती जाएगी। और ये इसकी स्पीड टेस्ट हो रही है, देखें, ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये इसकी स्पीड टेस्ट हो जाती है, ये देखें। इसका व्हील और इसका मीटर और इसकी बैटरी चेक हो गई है। अब इसके बाद ये जाएगा अगले प्रोसेस के ऊपर, मोटर चेक का। ये ब्रेक चेक हो रही है जी, दबाओ जी ब्रेक। ये देखें, ये बैक, और अब इसकी ब्रेक चेक होगी फ्रंट की। बाइक के लिए ब्रेक्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, और ये ब्रेक्स जब तक चेक नहीं होती उसके बाद ये निकल नहीं सकता बाइक यहाँ से। ये आपकी स्पीड, आपकी मोटर, उसके बाद आपकी फ्रंट और बैक ब्रेक अब चेक हो चुकी है। अब इसकी अलाइनमेंट चेक होगी। ये देखें जी, सब जदीद तरीके से होता है यहाँ पे। अब इसकी हेडलाइट चेक होनी है। अब हम पहुंच चुके हैं जी बाइक, जब इसकी स्पीड और बाकी सब चीजें चेक हो चुकी हैं, तमाम चीजें इसकी लग चुकी हैं,
अब इस जगह को कहा जाता है पीडीआई इंस्पेक्शन। पीडीआई इंस्पेक्शन क्या है, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें चेक की जाती हैं और इंस्पेक्शन कैसे होती है, इसके बारे में यहाँ पर इरफान साहब हैं। इरफान साहब से पूछेंगे कि कैसे तमाम चीज़ें चेक की जाती है। इरफान साहब ये बताएगा कि कैसे सब कुछ चेक होता है। इसका पहले यानी कि मेरे पास आती गाड़ी, इसकी हम लोग जनरल इंस्पेक्शन करते हैं। जनरल इंस्पेक्शन के बाद उसकी ना यानी इसका टोटल हार्डवेयर चेक होगा, यानी कि इसका, जी बिल्कुल, इसका हैंडल की प्ले वगैरह चेक हो रही है इसकी। उसके बाद इसका टोटल ब्रेक्स होगी, हर चीज दोबारा रीचेक होगी इसकी। इसका पेंट चेक होगा और गाड़ी को टोटल अलाइन किया जाएगा। अलाइनमेंट के बाद भी इसकी ना इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग होगी। ये अब गाड़ी को ना टोटल चेक किया जा रहा है इसका हर तरीके से कि इसके अंदर कहीं कोई मसला तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसको टोटल चेक किया जाएगा। ये अब गाड़ी को इसके साथ विजुअली टेस्ट किया जा रहा है ताकि इसका पता लग जाएगा कोई अगर कोई इसकी स्क्रैच वगैरह तो वो भी चेक हो जाएंगे, इसके क्रोम वगैरह चेक होगा, इसका पेंटेड पार्ट चेक होंगे इसके टोटल। इसके बाद फिर इसका इलेक्ट्रिकल टेस्ट होगा, इसके टोटल इशारे वगैरह, हेडलाइट्स वगैरह रीचेक होंगी, मोटर की टेस्टिंग होगी। उसके बाद फिर इसकी यानी कि जिस तरह कहते हैं कि इसके हम लोग टचिंग वगैरह करेंगे, इसका पेंट के स्क्रैच वगैरह है वो चेक करके रीपेंट करके तो फिर डिलीवर कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अभी इसकी वो इसकी जनरल इंस्पेक्शन करें बाकी लड़की, यानी ये फाइनल इंस्पेक्शन, जी ये फाइनल इंस्पेक्शन है, वो जनरल इंस्पेक्शन तो करना है पहले। हाँ जी, इसके बाद ये देखिए सर, ये जॉब कार्ड है इसका, जिसके ऊपर हम लोग टिक लगाते हैं कि आया इसमें कोई फॉल्ट तो नहीं, इसको चेक करते हैं और दोनों साइडों से इसको। उसके बाद ये इसकी मैकेनिकल टेस्टिंग है, टोटल टेस्टिंग के बाद इसको हम ओके करते हैं कि ये चीज ओके हो गई है। उसके बाद फिर हमने इसका इलेक्ट्रिकल चेक करना है, बैटरी चेक करनी है, मोटर चेक करनी है, इनको टेस्ट करके फिर हमने इसको अप्रूव करने के लिए गाड़ी ओके आगे मार्केट जा सकती है। जनरल इंस्पेक्शन, ये जगह जो है यहाँ पर इसकी जनरल इंस्पेक्शन हो रही है, जहाँ पे जनरल इंस्पेक्शन होने के बाद ये बाइक डिलीवरी के लिए तैयार हो जाता है। ये बाइक आप देखें कि अब ये बाइक तैयार हो चुका है। इसकी जनरल इंस्पेक्शन होने के बाद इसका एक डॉक्यूमेंट होता है इसके साथ, वो उस डॉक्यूमेंट के ज़रिए इसको ओके किया जाता है और उसके बाद ये बाइक मार्केट के लिए डिलीवरी के लिए तैयार हो चुका होता है। इसमें आप देख रहे होंगे कि अभी लाइट चेक हो रही है, शॉक चेक हो रहे हैं, हैंडल चेक हो रहा है, इसके टायर चेक हो रहे हैं, इसकी मोटर चेक हो रही है। तमाम प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद इसे मार्केट की डिलीवरी के लिए दिया जाता है। ये 3 घंटे लेती है चार्जिंग और 1.5 यूनिट ये कंज्यूम करती है और तकरीबन 80 से 100 किलोमीटर इसकी रेंज होती है। 80 से 100 किलोमीटर यानी 80 तक वैसे ये कहा जाता है। यहाँ पे जोल्टा जो है ये दावा करता है कि 80 किलोमीटर, लेकिन इससे ज़्यादा भी ये कर सकता है क्योंकि इसके अंदर जो बैटरी सब दी जा रही हैं ये जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार की जा रही है, इसके ऊपर मजीद भी रिसर्च की जा रही है। ये जी लेडी स्कूटी है और इस लेडी स्कूटी को बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर इसकी डिमांड सबसे ज़्यादा है, ख़ास तौर पे ख़वातीन इसको बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। जो स्टूडेंट्स हैं और जो जॉब्स के ऊपर जाती हैं ख़वातीन, उनके लिए बड़ी प्यारी सवारी है और बहुत खूबसूरत इसे तैयार किया जाता है। जो आपको नज़र आ रहा है ये सबसे पहले जोल्टा JE70D रेगुलर है और ये वाला जो मॉडल है ये जोल्टा स्कूटी है। ये वाला जो मॉडल है ये स्पेशल एडिशन है जोल्टा का। ये थोड़ा सा महंगा है लेकिन इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, इसलिए जो रेगुलर है उससे ज़्यादा खूबसूरत इसको बनाया गया है। जोल्टा इलेक्ट्रिक बाइक अब तैयार हो चुका है और मार्केट में डिलीवरी के लिए यहाँ पहुँचाया जा चुका है। अब हम आपको इसको दिखाते हैं कि ये कैसे चलता है। ये देखिए ये ऑन हो चुका है और इसमें अभी बिल्कुल कोई साउंड नहीं है।
जब इसको हम चलाएंगे तो ये थोड़ा सा आपको पता चलेगा कि ये बाइक स्टार्ट नहीं है, लेकिन असल में ये बाइक अब चलने के लिए तैयार है। इसको बिल्कुल स्लो रेस दी जाती है, बिल्कुल स्लो इसके एक्सीलेटर को घुमाया जाता है और इस तरह से ये बाइक चलना शुरू हो जाता है। जब ये बाइक जितनी जितनी जैसे जैसे इसकी स्पीड आप बढ़ाते जाएंगे, ये बाइक स्पीड पकड़ता जाएगा और जैसे जैसे इसको घुमाते जाएंगे ये अपनी स्पीड को मेंटेन करता रहेगा। जैसे ही आप इसको स्लो करेंगे तो ये बाइक वैसे ही स्लो हो जाएगा। ये ब्रेक के साथ आप इसको रोकेंगे और ये बाइक अब रुक चुका है। जैसे ही आप इसको स्टैंड बाय मोड के ऊपर लाएंगे तो ये बाइक खड़ा हो जाएगा और जैसे ही आप इसको रेस देना चाहेंगे तो ये आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये अब मार्केट में डिलीवरी के लिए तैयार है। हमारे साथ मौजूद है चेयरमैन जोल्टा इलेक्ट्रिक पाकिस्तान ग्रुप अजीम साहब। मोहम्मद अजीम साहब के बारे में आप जानेंगे कि किस तरह से जोल्टा ने पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया भर के अंदर अपना नाम पैदा किया, किस तरह से लोगों को इको ग्रीन एक तरह की जो टेक्नोलॉजी होती है उस तरफ लेके आ रहे हैं और इनका ये अज़म है कि पाकिस्तान को आलूदगी से पाक करना है और लोगों को इलेक्ट्रिक बाइक्स के ऊपर लेकर आना है। और सैकड़ों की तादाद में रोजाना ये बाइक्स मुल्क भर के लोगों को फराहम किए जाते हैं और इसकी पसंद का इस वक्त ये सूरत हाल है कि खवातीन भी धड़ाधड़ ये स्कूटीज ले रही हैं और ये फैलता जा रहा है पूरे पाकिस्तान के अंदर। चेयरमैन जोल्टा पाकिस्तान मोहम्मद अजीम साहब से बात करते हैं। सबसे पहले कि सर ये बताइएगा, नाम भी अजीम और काम भी अजीम, कैसे सोचा ये सब कि इतनी जल्दी नाम पैदा हो जाएगा जोल्टा इलेक्ट्रिक का? एक्चुअली जो है आज की दुनिया जो है वो वैल्यू एडिशन की दुनिया है। यानी इस वक्त कोई सुपर पावर हो, कोई आम मुल्क हो, थर्ड वर्ल्ड जो भी है, सबसे पहले ये देखा जा रहा है कि आज के दौर में क्या आप कोई वैल्यू ऐड कर सकते, क्या आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जिससे इकोनॉमी में चेंज आ जाए, जिससे लोगों की लाइफ में चेंज आ जाए। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है। तो उस सेंस को जो है हमने काफ़ी पहले रियलाइज़ कर लिया था कि यार दिन ब दिन जो है जो एक दुनिया का स्टेटस जा रहा है वहाँ आपका स्टेटस वैल्यू एडिशन से होगा। तो उसकी बेस पे हमने प्लान किया कि जो कोई भी प्रोडक्ट है, चाहे वो मोबाइल, टेलीकॉम, इवन ईवी कुछ भी है, तो क्या आप उसमें कोई वैल्यू ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसमें ये भी था कि लोगों को शुरू में ये था कि ये सब्जेक्ट बेसिकली सक्सेसफुल नहीं होगा। बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आती हैं, ये बात भी ट्रू है, पानी से बिल्कुल चलाने वाला प्रोजेक्ट था वो, बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं जिनके बारे में डाउट होता है और वो अभी कमर्शलाइज नहीं हुए होते और फिर वो आगे प्रूव नहीं हुए होते। तो वो लोगों को होता है कि यार शायद ये बैक चला जाए, और वो है, बहुत सारी चीजें वो बैक हो जाती हैं। लेकिन इसके बारे में जब लोगों का ये था कि ये बैक होगा, तो वो क्योंकि पूरी दुनिया इस पे आ गई और हर मुल्क ने अपना रोड मैप देना शुरू कर दिया जी हम 2030 तक 40 तक जो है कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली ये सक्सेस क्रिएट हुई। और उसके बाद लोगों का अब तो लोगों का बहुत बड़ा बिलीव भी बन चुका है, ट्रेंड भी बन चुका है, तो फिर रिस्पॉन्स बड़ा अच्छा रहा। और फिर वही होता है जो हम कहते हैं कि अगर आपने उन दिनों काम किया है जब लोग बिलीव नहीं करते और आगे मार्केट नहीं होती, तो वो विन करते हैं उस टाइम जब पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में आपने जरूर हमें बताना है। हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, फेसबुक पे हमें फॉलो करना है और हमें कमेंट जरूर करना है ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस के बारे में पता चलता रहे और पाकिस्तान में क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं टेक्नोलॉजी के लिहाज से, उसके बारे में आपको नई नई डेवलपमेंट्स मिलती रहेंगी। अगली वीडियो तक आप हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद। Yeah.